हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। आई थिंक आप स्क्रीन शो हो रही होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड में अभी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है, जिसमें क्लास 12 के जो बुक है उसमें से जो चैप्टर्स है वो सारा चीज इस पे आ रहा है। तो हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड प्राइमरी टीचर्स में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ये तो मेरा ट्रायल एक वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप आगे इसको कंटिन्यू कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए समझते हैं। हम सबसे पहले इसमें जानेंगे हरिवंश राय बच्चन की जीवनी के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी को आप सभी लोग जानते होंगे। ये फेमस बॉलीवुड एक्टर जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म होता है सन 1907 में इलाहाबाद में। इनकी शिक्षा दीक्षा जो होती है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही होती है, और बाद में ये एमए और पीएचडी की जो उपाधि लेते हैं वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लेते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट हम सेक्शंस को भी देखते जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछती है। तो ये जो है उनका जो जन्म है 1907 में हुआ था, और ये इलाहाबाद में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहते हैं, पर इसके कुछ समय के बाद ही ये आकाशवाणी से जुड़ जाते हैं। आकाशवाणी के कुछ साहित्यिक कार्यक्रमों से इनका संबंध रहता है। बाद में विदेश मंत्रालय में वे हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में चुने जाते हैं। तो यहाँ पे जो विदेश मंत्रालय है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे। इनमें से कौन से लेखक है जो विदेश मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं, तो उनमें इनका नाम आप देखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं जिसके बारे में प्रश्न आती है, ये देखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है, जहां भी मधु लगा होगा ना, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, तो जितना भी जो मधु कलश, मधुबाला और मधु शाला, ये जो तीन है, इन ये इंपॉर्टेंट है। 1935 1938 में मधुबाला और मधु कलश 1938 एक ही साथ निकाला गया था। अभी जो हम इसके बाद जो एक चैप्टर आएगा, आत्मकथा, आत्म परिचय, सॉरी, आत्म परिचय, तो वो जो है वो कौन सी काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये है निशा निमंत्रण। ये याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रमुख रचनाएं जो होती है किनकी, हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की, तो एक है मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। 1935, 1938, 1938, ये हम याद करते हुए चलेंगे। इसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं कि इनकी जो काव्य संग्रह और कौन कौन सी, ये सारी काव्य संग्रह है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, तो ये सारे काव्य संग्रह हैं। तो हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, बच्चन साहब काफी माने, जो हम बॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो उस तरीके की चीजें जो यहाँ पे हमको ज्यादा देखने को मिलेंगी। इनमें जो जितना प्रेम प्रेम या श्रृंगार रस से भरे जो कविताएं हैं, ये हम आपको देखने को यहाँ मिलेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, करूं, और ये क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर आरती और अंगारे, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा है। ये सारा चीज आत्मकथा है। इसके बाद समझते हैं प्रवास की डायरी, हेलमेट, जनगीत, मैकबेथ, ये अनुवाद है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आत्मकथा है ना, 10 द्वार से सोपान तक, ये एक इम्पॉर्टेंट है। प्रवास की डायरी एक इम्पॉर्टेंट है। ये है एक डायरी, ठीक है, ये डायरी है, डायरी से याद रखेंगे, ये डायरी लेखन है उनका। ये आत्मकथा अपने जीवन के बारे में ये कहा कह रहे हैं। हेलमेट, जनगीता और मैकबेथ, ये अनुवाद है। इनका पूरा वाङ्मय जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये नोट रखने का बात है कि उनका जो पूरा वाङ्मय है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, और इनकी जो निधन है वो सन 2003 में मुंबई में हुआ है। आगे समझेंगे इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है। साहित्यिक विशेषताएं है, दोनों महायुद्धों के बीच में मध्य वर्गीय बेचैन विकल मन को कवि बच्चन जी ने वाणी द्वारा अभिव्यक्त किया है।
उन्होंने छायावादी लक्षण, ये देखिए, ये जो रोमांटिज्म को ही हम छायावाद कहते हैं, छायावादी लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत और संवेदनशील गेय शैली जीवन में अपनी बात को अभिव्यक्त किया है। कवि जो है, मतलब अपने जो मन की जो व्यथा है, ये जो जिस समय महायुद्ध के बीच में जो मध्यम वर्गीय बेचैन लिखा है ना, बेचैन विकल मतलब क्या है, मन की जो विरह अवस्था, मन में जो छाया हुआ दुख है, प्रेम के प्रति, विरह के प्रति, जो विरह के कारण जो उनके मन में विचलन उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। इनकी साहित्यिक विशेषता यही है, वो प्रेम को ही व्याख्यान करें कि कैसे प्रेम विग्रह से उनके जीवन में चेंजेस आया, कैसे उनके जीवन में कष्ट आया, और कैसे वो समाज से अपने जीवन का व्याख्यान कर रहे हैं। ये काफी संवेदनशील है, ये अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी हुई घटनाओं को सहज एवं अनुभूति की ईमानदारी से अभिव्यक्त किया। बच्चन के द्वारा कविता का जो रूप प्रकट हुआ है, यह रूप हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल कारण रहा, विलक्षण लोकप्रियता का मूल कारण रहा है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़्याम, मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़्याम के मस्तानेपन के दर्शन हरिवंश राय बच्चन की कविता में दिखाई देती है। हमारा जीवन एक तरह का मधु कलश है, यह दुनिया मधुशाला है। हमारी कल्पना शाकी और कविता वह प्याला है जिसमें जीवन को ढालकर पाठक को पिलाया जाता है। कविता के हर एक घूंट जीवन का भी हर एक घूंट है, और मनुष्य की पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरना चाहिए। कड़वा हो या खट्टा, उसे सहज भाव से हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कवि कह रहे हैं कि जीवन में जिस भी प्रकार का अनुभव है, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही हमारी जीवन की क्या होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को जीवन के किसी एक क्षण के दुख को लेकर अगर चलते रहते, ढूंढते रहते, तो वो आपका जीवन क्या हो जाएगा, कष्ट पर कष्ट से भर जाएगा। तो इसी बात पे कबीरदास के एक पद और सूफिया के काव्य में भी एक व्यंजित हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें तेरे मेरे मेरे तेरे का ओझापन सब समाप्त हो जाता है। आजा बलम जी हमरे द्वारे, सगरी झगड़ा खत्म हो जाए, या हमन तो इसको मनाना, हमन तो होशियारी क्या। इसमें एक अलग ही तरह की मजबूती पैदा करता है, हमें दुनिया के संघर्षों से विमुख नहीं करता, अपितु उसे मजबूती से झेलने की हिम्मत पैदा करता है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम बेबाक चीजों को छोड़ते हैं। चलिए यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें सन 1907 में उनका जीवन शुरू हुआ था, इलाहाबाद में से हैं ये। इलाहाबाद में ही इन्होंने पठन पाठन किया, बाद में इन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हासिल की। इलाहाबादी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया सबसे पहले, उसके बाद वो साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े, आकाशवाणी से जुड़े। इसके पश्चात अब वो विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी चुने गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रमुख रचनाएं में कौन है, मधु कलश, मधुशाला और मधुबाला। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 1935 और 38 में मधुबाला और मधु कलश लिखा गया है। निशा निमंत्रण जो है, इनकी अगली जो कविता है हम देखेंगे, आत्म परिचय, तो उसमें हमको इसको देखने को मिलेगा। और उस कविता में हम ये भी जान पाएंगे कि ये जो कविता है, ये कविता क्या कहना चाहती है, किस प्रकार कवि अपने जीवन के विरह व्यथा का वर्णन किया है, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।